नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 19। इससे पहले 18 सेट देख चुके हैं जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप लोग जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये बिहार दरोगा रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म कोचिंग का ये सेट नंबर 19 आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हैं। तो आइए आज का देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के 71वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो दोस्तों ये 8वीं अनुसूची से है, इसमें भाषा का वर्णन है। तो ये 71वां संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषा को जोड़ा गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये दोस्तों है अनुच्छेद 126। प्रथम लोकसभा चुनाव में प्राप्त मत प्रतिशत के आधार पर द्वितीय स्थान पर कौन सा राजनीतिक पार्टी थी? तो इसमें दोस्तों थी सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है? तो दोस्तों ये अपनाया गया है विधियों के समान संरक्षण, ऑप्शन सी। भारत के प्रधानमंत्री में कौन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रह चुके हैं? तो दोस्तों ये रह चुके हैं इंद्र कुमार गुजराल, ऑप्शन डी। ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए GV.K. राव समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 1985, ऑप्शन सी। जम्मू एवं कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष का है? तो दोस्तों ये है 2019, ऑप्शन सी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब से लागू हुआ? तो ये दोस्तों लागू हुआ 10 जनवरी 2020 से। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसको पढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में 3 नई बात, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ी गई। सही है दोस्तों। उसके बाद बोल रहा है लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ये भी सही है दोस्तों। पुनः इनको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा फिर से 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य बनाया गया। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। भारत शासन अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें दोस्तों बोलता है लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय को शुरू करने का उपबंध। ये सही है, ऑप्शन सी। आइए 11 नंबर देखते हैं। इंग्लिश का प्रश्न है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच देखते हैं। मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। तो इसका दोस्तों हो जाएगा मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। पेसिव वॉइस पूछ रहा है दोस्तों। तो ये पेसिव वॉइस पूछ जैसे द कंपनी इज लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ। तो दोस्तों इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? ए न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द कंपनी नेक्स्ट मंथ, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। अभिकथन और कारण। थैलीसीमिया एक मात्रात्मक समस्या है जबकि सिकल सेल एनीमिया एक गुणात्मक समस्या है। सही है दोस्तों। थैलीसीमिया में ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है जबकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में एक बिंदु उत्परिवर्तित होता है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फारिलीकरण के दौरान प्रोटीन प्रवणता कहाँ स्थापित होती है? तो दोस्तों यह स्थापित होता है अंतरा झिल्ली अवकाश में, ऑप्शन डी। पुष्पी पादप में बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको कहा जाता है असंजनन, एपोमिक्सिस, ऑप्शन बी। आइए 16 नंबर देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में चरम समुदाय की क्या विशेषता है?
तो निम्न स्थिरता उच्च विविधता, ऑप्शन बी। हिंदुस्तान शिपयार्ड को कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसको हाल ही में मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये दोस्तों की गई बिहार में, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस शहर में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन फेस वॉश, क्या नाम है दोस्तों, ऑपरेशन फेस वॉश चलाया जा रहा है? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। 40 दल को किसने समाप्त कर दिया? तो इसको दोस्तों 40 दल को समाप्त किया था गयासुद्दीन बलबन द्वारा। साजमेर की संधि 1919 में निम्न में से किस देश की सीमा प्रभावित थी? तो दोस्तों ये थी ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन सी। हत्यार यजुर्वेद पुस्तक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही तथ्य है? तो इसका दोस्तों सही तथ्य हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, गुप्तकालीन रचना और पशु चिकित्सा पर है। 13वीं शताब्दी में रामचंद्र और सिंघन निम्न में से किस राज्य के शासक थे? तो ये दोस्तों देवगिरी के शासक थे, रामचंद्र और सिंघन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध साहित्य लालित शासक लालित द्वितीय मुक्तापीड के संबंध में कौन से कथन सही है? तो दोस्तों इसमें सही कथन पूछ रहा है, तो वे कश्मीर के शासक थे, सही है दोस्तों, वो गुजरात के नहीं दोस्तों, ये कश्मीर के शासक थे। नेक्स्ट दोस्तों, उनका शासनकाल 8वीं सदी के मध्यकाल में रहा, तो ये भी सही है दोस्तों, उनका शासन 10वीं, नहीं ये गलत है, 8वीं सदी के मध्य में रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक और सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे गुर्जर प्रतिहार वंश का महानतम शासक कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों इसको राजा भोज को इस वंश का महानतम शासक कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा। 19वीं सदी के 60 के दशक में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसमें दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किया गया था। निम्न में से कौन सी रचना पुष्य भूति शासक हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा ये कादम्बरी दोस्तों वानभट्ट के द्वारा रचा गया, बाकी सब इसकी रचना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म को संरक्षण देने वाले निम्नलिखित शासक में सबसे बाद के काल का कौन था? तो इसमें दोस्तों सबसे बाद के काल का धर्मपाल था, ऑप्शन सी। दिल्ली के निकट मंगोलपुरी निम्नलिखित शासक में से किसके शासनकाल में बसा था? तो ये मुगलपुरी दोस्तों बसा था जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में, मुगलपुरी या मंगोलपुरी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 31 नंबर, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसमें से हो जाएगा दोस्तों इसका सुहासिनी, ऑप्शन बी। इनमें से नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ है अधिक प्यारा होना। सूत्र दिया हुआ है CnH2n+2 के साथ 5 कार्बन परमाणु युक्त यौगिक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 33 का पेंटेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, एक यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O है और इसका वाष्प घनत्व 30 है, तो यौगिक का अनुसूत्र क्या है? तो इसका अनुसूत्र हो जाएगा C2H4O2। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी दर्पण वस्तु के आकार के 1/3 आकार का प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है -40 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगीन जलीय विलयन बनाएगा? तो इसमें जलीय बनाएगा दोस्तों रंगीन ये V3+। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न अभिलक्षणिकताओं की सुमेलित कीजिए। आइए दोस्तों इसको सुमेलित करते हैं। तो इसका जैसे बोल रहा है दोस्तों कि सबसे छोटा परमाणु तो ये हो जाएगा लिथियम। उसके बाद दोस्तों उपधातु, तो उपधातु हो जाएगा सिलिकॉन, उपधातु हो जाएगा दोस्तों। फिर बोलता है सबसे धात्विक प्रकृति, तो ये हो जाएगा सीजियम। उसके बाद दोस्तों सर्वाधिक ऋणात्मक फ्लोरीन हो जाएगा और सबसे कम
आयोडीन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर प्रश्न। हारोप ड्रोन किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये 38 का हो जाएगा इजराइल द्वारा, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से मिलकर देश को प्रथम अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का निर्माण करेगा? तो दोस्तों ये करेगा राजस्थान के साथ मिलकर, ऑप्शन सी। हाल ही में चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों भारत, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2024 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत को कितना स्कोर प्रदान किया गया है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 64, ऑप्शन ए। विश्व में ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम क्या है? तो दोस्तों ब्रिक्स बैंक का अन्य नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन बी। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको दोस्तों उपयुक्त में से सभी को समाजवादी अर्थव्यवस्था ही जाना जाता है। राज्य अर्थव्यवस्था, सामूहिक, केंद्रीकृत। ये ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 44। भारतीय जीवन बीमा कंपनी की स्थापना तिथि निम्न में से कौन है? तो ये LIC का स्थापना पूछ रहा है दोस्तों। तो ये कब हुआ था? 1 सितंबर 1956। नेक्स्ट देखते हैं विद्युत उत्पादन को किस आर्थिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है? तो विद्युत उत्पादन दोस्तों द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थशास्त्र में ओकुन नियम निम्न में से किसके बीच संबंध बताता है? तो दोस्तों ये ओकुन नियम तो ये बताता है विकास एवं बेरोजगारी, विकास दर एवं बेरोजगारी दर। बैंकिंग विकास में कॉल मनी किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कॉल मनी कहते हैं सिर्फ एक दिन की ऋण को कॉल मनी कहते हैं। क्षमता अनुसार उत्पादन, दायित्व एवं आवश्यकता अनुसार उत्पाद उपलब्धता निम्न में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो ये दोस्तों है साम्यवादी, ऑप्शन बी। 49 नंबर विश्व के प्रमुख नगर एवं संबंधित देश को सुमेलित करने वाले विकल्प की पहचान करें। तो आइए दोस्तों इसको सुमेलित करते हैं। पहला जैसे लॉस एंजल्स, तो ये दोस्तों कहाँ पर है? USA में है। लॉस एंजल्स USA में है। उसके बाद दोस्तों है मॉन्ट्रियल, तो मॉन्ट्रियल कहाँ है दोस्तों? ये कनाडा में है। फिर ज्यूरिख, ज्यूरिख दोस्तों कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में। और हैम्बर्ग जो है जर्मनी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए देखते हैं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट 51 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक पौधे की ऊंचाई 2% की दर से बढ़ती है यदि इसकी वर्तमान ऊंचाई 1.2 मीटर है तो 3 वर्ष बाद पौधे की ऊंचाई। तो दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है, इनको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.273। ये हो जाएगा दोस्तों 50 वर्ष। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक खुरदरे आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कते हुए एक ठोस गोले पर लगने वाला घर्षण बल किस दिशा में होता है? तो ये दोस्तों होता है गति की दिशा के विपरीत। नेक्स्ट देखते हैं एक रेडियोधर्मी नाभिक ZXA एक अल्फा कण और एक उसके बाद 2 बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परिणामी नाभिक क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी अचानक अपने वर्तमान आकार के 1/n गुना तक सिकुड़ जाए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो दिन की अवधि क्या होगी? तो इसका दोस्तों हो जाएगा 24/n² घंटा। नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण कृष्णिका की अवशोषकता और उत्सर्जकता क्रमशः होती है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा एक और एक, ऑप्शन ए। बर्नौली का प्रमेय निम्नलिखित में से किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ये दोस्तों आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पर। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 2025 में दोस्तों ये 130 है, ऑप्शन बी।
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको दोस्तों नियुक्त किया गया है प्रकाश मगदुम, ऑप्शन ए। सुदीर्मन कप बैडमिंटन 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसको दोस्तों चीन ने जीता है, ऑप्शन ए। भारत में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र नुआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है झारखंड में, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि को कुरुबा कहा जाता है? तो ये दोस्तों कहा जाता है झारखंड में, ऑप्शन सी। अबरख के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों इसमें शीर्ष स्थान पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी। दक्षिण अमेरिका महादेश के निम्नलिखित देशों में से कौन देश भू आबद्ध देश है? तो बोलीविया और पराग्वे। तो इसका दोस्तों हो जाएगा दोनों, बोलीविया और पराग्वे दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागर की जलधारा है? तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है हिंद महासागर की जलधारा। तो मोजाम्बिक हो जाएगा दोस्तों, मेडागास्कर और अल्गोआस तीनों हो जाएगा हिंद महासागर की जलधारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दंडकारण्य पठारी क्षेत्र का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सभी, ऑप्शन सी। प्राग शहर यूरोप के किस देश की राजधानी है? तो ये दोस्तों यूरोप के चेक रिपब्लिक का राजधानी है प्राग। रिले कृषि की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों रिले कृषि की विशेषता पहली फसल को काटने के कुछ पहले ही उसी भूमि पर फसल के कटारों के बीच दूसरी फसल लगा देना। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये दोस्तों हो जाएगा मिजोरम का, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये हो जाएगा इसका आप लोग सॉल्व करके देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं 73 नंबर, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिशुद्धता के कारण होता है? तो ये दोस्तों होता है गुणसूत्र 21। पौधे में पुष्पन को प्रेरित करने में शामिल एक महत्वपूर्ण वर्णक कौन सा है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा फाइटोक्रोम, ऑप्शन सी। एक सिनेप्स पर न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ से मुक्त होता है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन से, ऑप्शन सी। सही विकल्प का चयन कर एल्कोहल की दी गई समजात श्रेणी को पूर्ण कीजिए। तो आइए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा C3H7OH। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत किस पर लागू होता है? तो ये दोस्तों लागू होता है सभी गतिमान वस्तु लेकिन सूक्ष्मदर्शी कणों के लिए महत्वपूर्ण है। 78 नंबर, 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा भारत में, ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य विषय के रूप में किस देश के सभी सरकारी विद्यालयों में शामिल किया गया है? तो ये दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। भारत का प्रथम गोल्ड मेल्टिक ATM की अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया हैदराबाद। भारत के खिलाड़ी आर वैशाली का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा बैडमिंटन, शतरंज, ऑप्शन डी। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंग वस्त्रम और ताम वस्त्रम के अलावा देश की नकद धनराशि प्राप्त की जाती है। तो ये दोस्तों 1 लाख, ऑप्शन डी। 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया? तो इसका दोस्तों हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये दोस्तों ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन ए।
आइए दोस्तों 86 नंबर देखते हैं। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो ये 1985 में शुरू किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी। गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद, ऑप्शन सी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुसूचित है? तो 10, ऑप्शन सी। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, हरियाणा। यदि किसी मैथ का सवाल है दोस्तों, आइए देख लेते हैं इसका आंसर। हो जाएगा ऑप्शन बी ए। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं विभव मापी का सिद्धांत क्या है? तो इसका दोस्तों सिद्धांत है अज्ञात विभव तार की लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि तार में धारा नियत प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट देखते हैं 95 नंबर। एक पी प्रकार के अर्धचालक में बहुत संख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्रमशः होते हैं। तो इसका दोस्तों हो जाएगा होल, इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए दोनों प्रकाश स्रोतों को होना चाहिए। तो इसका दोस्तों होना चाहिए काला संबंध, ऑप्शन ए। आइए दोस्तों 97 नंबर देखते हैं। यदि किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो उसकी गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होगी? तो ये दोस्तों होगी 1/λ²। नेक्स्ट देखते हैं 7वें संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका दोस्तों शुभंकर है गज सिंह, ऑप्शन ए। 99 नंबर देखते हैं। प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों नई दिल्ली। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बन गया? तो ये दोस्तों बन गया 123वां। कैसा लगा दोस्तों आज का ये सीरीज? कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेट नंबर 20 के साथ। थैंक यू वॉचिंग दोस्तों।